तो हाय गाइज, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आप इस प्रश्नावली को बड़ी ही आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। तो एक्सरसाइज हमारी प्रश्नावली है, एक्सरसाइज हमारे पास 6.1। तो पहला सवाल इसमें है हमारा, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 2.2 कामा कितना है 3 है, और अगला है 4 कामा कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, ये चीज़। तो इनके बीच की दूरी हमें क्या करनी बतानी है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूं वो है आपके उन्नति पब्लिकेशन। ठीक है, लेकिन इस उन्नति पब्लिकेशन की बुक में एनसीईआरटी के सभी सवाल हैं। ठीक है, ये बुक हमारे पास है ये। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के सभी सवाल हैं, प्लस आपको एडवांस क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो एनसीईआरटी के सारे सवाल इसमें है। ठीक ना, और प्लस आपको एडवांस क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। ठीक, तो इसको देखो हम किस तरीके से हल करेंगे। इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो है ये जो 2,3 दिया हुआ है ये बिंदु P पर, अर्थात कोई भी निर्देशांक तल है, ये बिंदु P पर है, और ये बिंदु हम मान लेते हैं कोई बिंदु Q पर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मान लेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं, माना बिंदु P 2,3 और Q जो है वो आपके पास क्या है 4 कामा कितना है 1 है। ठीक है ना, माना बिंदु P 2,3 और Q जो है वो आपका कितना है 4 कामा 1 है। ठीक है, ये आपके निर्देशांक तल पर इस तरीके से है। ठीक, तो हमें क्या है P और Q के बीच की दूरी क्या करनी है, जैसे हमारे पास कहा कि हमारे पास एक निर्देशांक तल है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु क्या है P है आपके पास, और ये 2 है, वो जो बिंदु P है और इसके जो निर्देशांक है 2 कामा कितना है 3 है। कोई दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट Q है, और इसके जो निर्देशांक हैं वो हमारे पास 4 कामा क्या है 1 है। ठीक है, उसके निर्देशांक कितने 4 कामा 1 है। ठीक, तो हमसे प्रश्न ये पूछता है कि इनके बीच की दूरी बताइए, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है। ठीक है, ये चीज़। तो अर्थात PQ के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, इस बात को हमेशा आपको याद रखना है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है ना, क्योंकि दूरी को हम कभी भी ऋणात्मक नहीं ले सकते। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक गए, वो हम गए यानी कि मान लेते हैं हम 10 मीटर गए। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक हम गए, वो मान लेते हैं हम भी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर गए। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आए हम। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं कितना गए हम 10 मीटर गए। ठीक, तो टोटल आपने कितना चला 10, 20, 30, तो टोटल आपने चला कितना 30 मीटर चला। ठीक है, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन का मान ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, विस्थापन का मान ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको फिजिक्स में बताया देता होगा, लेकिन हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक ली जाती है। ठीक है, देखो तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें बतानी है, तो यानी कि यही जो P और Q है इनके बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, तो हमें सूत्र पता है। चलिए हम PQ बराबर हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसके पूरे का क्या होता है अंडर रूट होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये x1 x2 x1 y2 y1 इसके मान कैसे पुटअप करेंगे। ठीक, तो इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो 2 है इसको आपको x1 है ना, इसको आपको y1 ले लेना है, ये हमारा x2 हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे y2 बोलेंगे। ठीक है, इसको हम x1 लेंगे, ये y1 लेंगे, ये x2 होगा, और ये क्या होगा y2 होगा। ठीक, अब ये सारे जो x1 y1 और जो x2 y2 है इनके सारे मान यहाँ पर हम भर देंगे। ठीक ना, एक एक करके सारे मान भरते हैं। ठीक, चलिए तो P Q बराबर x2 देखिए हमारे पास कितना है 4 है,
x1 कितना है हमारे पास -2 है, इसका वर्ग कर देते हैं, प्लस y2 देखिए हमारे पास कितना है 1 है, और y1 हमारे पास कितना है -3 है, ठीक है। इसका भी हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, ठीक। ये हमने अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। p क्यों बराबर, यहाँ से देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचा, ये 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 1 -3 अर्थात माइनस का आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो p क्यों बराबर, ये आपके पास 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस और इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इसका भी स्क्वायर कितना होगा, 4 ही होगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर आपके पास क्योंकि माइनस है तो 2 बार गुणा -2 गुणे -2 अर्थात प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास हो जाएगा p क्यों बराबर 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो p क्यों बराबर, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, मात्रक, ठीक। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब सर जी ये कैसे लिख दिए 8, तो 8 का मतलब देखो 8 का जब हम वर्गमूल इसका हम निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो 8 को देखिए इसके गुणनखंड करते हैं 2, तो चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 का नाम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 8 को हम √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो √8 बराबर, ये देखिए इनका पेयर बनना है, ठीक है ना, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। जिनका पेयर बनता है उनको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं अंडर रूट के, ठीक है। बाकी ये अकेला ही है तो यानी कि ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक। तो इसको हम अंडर रूट क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक। तो √8 को ही हम 2 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। चलिए आप जब तक इसको हल कर लो। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 2 है। मैं इसको साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें माइनस का 5 कामा कितना है 7 है, और माइनस का 1 कामा कितना है 3 है, ठीक है। इनकी बीच की दूरी हमें क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। देखो सेम काम करना है, इसको सबसे पहले हमें मान लेना है, माना ये बिंदु जो है वो हमारा जो निर्देशांक जो निर्देशांक दिया हुआ ये बिंदु P पर है, और इसको मान लेते हैं बिंदु Q पर है, ठीक है ना। इस तरीके से काटते तल में, ठीक है, और उनके बीच की दूरी में क्या करनी है, बता देनी है, ठीक। तो ये आपके पास माइनस का 5 कामा कितना है 7 है, और ये आपका Q है माइनस का 1 कामा कितना है 3 है, ठीक है। ये चीज़ हमने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक ना। अब P Q के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, बतानी है, ठीक। अब यहाँ चलिए हम इसको एक बार हम तुमको लिख के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपका क्या है x1, तो x1 बराबर हमारे पास माइनस का 5 है, y1 बराबर हमारे पास कितना है 7 है, ठीक है। और यहाँ से देखो x2 बराबर हमारे पास माइनस का 1 है, और यहाँ से देखो y2 बराबर कितना है हमारे पास 3 है, ठीक। इस चीज़ को भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी हमें बतानी है, P और Q के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखो P Q बराबर सूत्र हम वही लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनका हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। देखो P Q बराबर x2 देख तो कहाँ पर है, ये x2 बराबर हमारे पास कितना माइनस का 1 है, ठीक है। तो माइनस का 1, x1 देखो कितना है हमारे पास, x1 है हमारे पास माइनस का 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस का 5 लिख दिए, ध्यान देके लिखना है, ठीक है ना। ये माइनस आपका सूत्र का है तो ये माइनस में लगा, और ये भी कितना माइनस का 5, तो इसको ना ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। और इसका पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस y2 देखो कितना हमारे पास, y2 हमारे पास है 3, y2 हमारे पास कितना है 3 है, और y1 जो है वो हमारे पास कितना है 7 है, ठीक है ना। y1 जो है वो कितना है 7 है, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। इसका हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। P क्यों बराबर, ये देखिए हमारा माइनस का 1, ये माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए चलिए हम इसको 3 माइनस 7 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम अंडर रूट लगाते हुए चलते हैं, ठीक है। ये तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P Q बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 का, ये आपके पास वर्ग हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर देखिए 3 माइनस 7 कितना बचेगा, माइनस का 4 का कितना हो जाएगा आपके पास वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है ना। 3 माइनस 7 अर्थात ये जो माइनस है वो बड़ी संख्या के सामने, ठीक है, इसलिए चिन्ह हमने माइनस का ले लिया है, ठीक है। बाकी चिन्ह माइनस का तो है, तो घटेगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। आगे देखो P Q बराबर हो जाएगा आपके पास 4 चौक
16 और प्लस 4 चौक 16, तो पी क्यों बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 32 को देखो 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12 और यहाँ से 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2। ठीक है, तो इस पी क्यों को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 है ना, तो 4 एक क्या लिख सकते हैं 5, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो पी क्यों बराबर ये पेयर बनना है, ये पेयर बनना है। ठीक है, तो जो पेयर बनना है उसको हम बाहर कर लेते हैं, यानी कि एक बाहर हो गया और दूसरा पेयर वाला इसमें से एक बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया और ये हमारा क्या बचा अंडर रूट में बच गया। ठीक है, तो पी क्यों बराबर जो होगा हमारे पास कितना होगा 2 दूनी 4 और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अंडर रूट 2 अर्थात अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको क्या है अभ्यास की ज़रूरत है। ठीक है, बस इसको आप प्रैक्टिस करिए, आप भी बड़ी आसानी से इन सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए हम इसको अब साफ कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, देखते हैं। ए है ए कामा बी और माइनस का ए कामा माइनस का बी। ठीक है, तो इसके भी हमें क्या बताना है बीच की दूरी बतानी है। ठीक, तो इस तरीके से ये बिंदु हम पी मान लेते हैं, ये बिंदु हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम, माना ये जो बिंदु है यानी कि ये जो निर्देशांक दिए हुए बिंदु पी पर है, कार्तीय तलमा। ठीक है ना, ए कामा बी और ये जो है वो हमारा क्यू है, माइनस का ए कामा क्या है माइनस का बी है। ठीक है ना, ठीक, तो ये हमारा x1 है, y1 है, ये x2 है, y2। ठीक, अब तो आप समझ ही गए होगे। ठीक है ना, अब हम लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हम सीधे इसको इस बीच की दूरी याद करते हैं। ठीक है ना, तो p क्यों बराबर हो जाएगा हमारे पास ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि ये x2 माइनस x1 जो है अगर हम x1 माइनस x2 लिख दें तब क्या दिक्कत, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, क्योंकि किसी का वर्ग जो होता है वो हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है ना, आप चाहो तो x2 माइनस x1 लिखो इसको और आप चाहो तो x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आप लिख सकते हो। ठीक, तो इस भ्रम में मत पड़िए। तो ये हमारे पास y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका अंडर रूट लगा देते हैं। तो p क्यों बराबर x2, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये हमारे पास क्या है y2 है। ठीक है, तो x2 देखिए हमारे पास माइनस का कितना है, हमारे पास a है, माइनस का क्या है a है। ठीक है, और x1 देखिए हमारे पास कितना है a है। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा ये वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 देखिए हमारे पास कितना है माइनस का b है और y1 हमारे पास कितना है b है। ठीक है, तो इसका भी हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। ठीक, तो ये अंडर रूट लगा दिए, p क्यों बराबर, अब देखो माइनस का a क्या होगा माइनस का 2a होगा। ठीक है ना, माइनस का a माइनस का 2a, तो माइनस का 2a का क्या हो जाएगा ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का भी तो माइनस का भी माइनस का 2b होता है। ठीक है, तो माइनस का हम लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास p क्यों बराबर, अब इसका हम स्क्वायर खोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अरे दोनों का वर्ग होगा ना, 2 दूनी 4 और ये कितना होगा 2 दूनी 4 होगा और इस b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और इसका अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो p क्यों बराबर, अब क्या करते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कॉमन कर सकते हैं, क्या 4 कॉमन कर सकते हैं ना, तो 4 को हम कॉमन करते हैं तो अंदर देखो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा b स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, तो इसका हम क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 4 को, ये 4 यानी कि इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो p क्यों बराबर इसको हम लिख सकते हैं
√4 गुणे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यानी कि इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं चाहता तो सीधे यहाँ पर हम 4 का वर्गमूल लेकर के, यानी 4 का वर्गमूल लेते, दो बाहर कर देते, ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। √4 और गुणे आपका पास कितना हो जाएगा, गुणे √a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, अर्थात 4 को देखो हम सिंपल ही कर देते हैं, तो ये इसको हम ऐसे लिख दिए, गुणे ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिखा दो, ये देखिए पेयर बनना है, ठीक है, तो इस पेयर बनना है तो इसका मतलब 2 आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये खत्म ही हो गया, ठीक है ना। तो 2 और अंडर रूट आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका उनके बीच की क्या होगी, दूरी होगी, अर्थात ए कामा बी और माइनस का ए कामा माइनस के बी की जो बीच की, अर्थात 2 पॉइंट है, इनकी जो बीच की दूरी है वो 2 √a स्क्वायर प्लस कितना है, बी स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नियम आपको कहने का मतलब आप प्रश्न तभी हल कर पाओगे जब आपको ये तरीका मालूम है, ठीक है ना, कि स्टेप टू स्टेप, यानी कि आपको स्टेप्स मालूम होनी चाहिए कि अगला स्टेप्स क्या होगा, अगला स्टेप्स क्या होगा, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि ये समझ नहीं पाते यहाँ पर, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये आपस में क्या जुट जाते हैं, ठीक है ना, ये जुट जाएंगे, लेकिन चिन्ह जो होगा वो आपका ऋण का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी, बाकी प्रश्न तो आसानी होते हैं, बस उसको समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे और इनमें पूछ रहा था इनके बीच की दूरी बताइए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो साफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये भी प्रश्न जो है वो आपका एनसीईआरटी से है, ठीक है ना, एनसीईआरटी से, ठीक। मैंने आपको शुरू में ही बताया आज के वीडियो में, ठीक है, कि मैं जो प्रश्न आपको करा रहा हूं इसमें एनसीईआरटी के आपको सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसमें कि जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न इस बुक में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। प्लस आपको इसमें एडवांस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आप आगे जो है आपको जो प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आपको क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे, ठीक है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, ठीक है ना। तो अगर ये चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, संभवतः होता ही है, ठीक है ना। तो अगर ये चैप्टर है तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं बहुत ही आपको लाभदायक होगी, ठीक है। आप जो है अगर यहाँ से अच्छी तरीके से आप अगर पढ़ रहे हो, मन लगा करके अगर पढ़ोगे तो आप अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए तो इनके बीच की दूरी हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक। तो इसमें बोलता है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सेम काम आपके यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे हैं, इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो आपका P है, 0 क्या है, 0 है, और ये जो पॉइंट आपका क्या Q है, और ये आपके पास 36 कितना है, 15 है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो इनकी बीच की दूरी हमें क्या करनी है, बतानी है, ठीक। तो बीच की दूरी के लिए हमने आपको पहले ही बताया, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये आपके पास x2 होगा, और ये क्या होगा, y2 होगा, ठीक है। देखो तो P Q बराबर बीच की दूरी को हम कैसे निकालेंगे, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा आवाज़ लग रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि घर पे कोई मशीन चल रही है, इस कारण आपको आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आ रही होगी, ठीक है। बट आप उसको इग्नोर कीजिए, आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए तो P Q बराबर x2, तो x2 देखिए हमारे पास कितना है, 36 है, x1 देखिए कितना है हमारे पास, 0 है, ठीक है। तो इसका हम क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं, ठीक। प्लस y2 देखिए हमारे पास कितना है,
15 है और y1 जो है वो हमारे पास कितना है 0 है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये चीज़ p क्यों बराबर, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 36 का वर्ग हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 15 का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो p क्यों बराबर, अब देखो 36 का वर्ग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, 36 का वर्ग निकालने का क्या तरीका है, और इसका हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक, तो देखो हम 36 का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये इसका वर्ग करेंगे, 6 छंग कितना होता है, 6 छंग कितना होता है 36 होता है, और 3 का वर्ग करेंगे, 3 तियाँ कितना होता है आपके पास 9 होता है। ठीक है, 6 छंग 36 होता है और 3 तियाँ आपके पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि जो दोनों नंबर हैं इसको 2 से 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया 36 हो गया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छंग कितना हो जाएगी आपके पास 3 दूनी 6, 6 छंग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम इसको 6 लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और ये 6 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 6 3 9, और ये 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 36 का जो वर्ग होता है वो 1200 कितना होता है 96 होता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको, अगर नहीं समझा तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। ठीक है, 36 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 6 का स्क्वायर करना होगा, तो हमने 6 का स्क्वायर देखिए 6 का स्क्वायर कर दिया, हमारे पास कितना आया 36 आया। ठीक है, इस जो इकाई अंक है इसका स्क्वायर कर दो तो आपके पास कितना आ गया 36 आ गया। जो आपका दाएं के स्थान पर है अर्थात 3 है यहाँ पर, तो 3 का वर्ग कर दो तो 3 आपका कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, यानी कि 2 इसको भाग में आपको तोड़ देना है। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9 और 6 का जो वर्ग है वो आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो दोनों नंबर दिए हुए 3 और 6 दिए हुए हैं इनको आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो 2 गुणे 3 गुणे हमने क्या कर दिया 6 कर दिया। ठीक, इस तरीके से। अब जो 36 था हमने 36 फिर से यहाँ पर लिख दिया, अब इसको हमने सारे को गुणा करा दिया। ठीक ना, तो 3 दूनी 6 छंग कितना हो जाएगा 36 हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, बाकी ये 9 था तो हमने यहाँ पर इसको 9 लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या करा, ये जो 6 था हमने 6 को इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। ठीक ना, 6 को यहाँ पर लिख दिया। अब ये 3 और जो 6 था 3 और जो 6 था इसको हमने ऐड करा। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, 6 को हमने 6 लिखा और 6 में 3 को ऐड करा, कितना हो गया 9 हो गया, और ये जो 9 था और ये जो 3 था 3 को 9 में क्या कर दिया ऐड कर दिया। ठीक ना, जोड़ दिया, तो 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हमने सबसे पहले 6 लिखा, ये 6 में 3 को जोड़ा तो आपके पास कितना हो गया 9 हो गया, और ये जो बचा 3 में 9 को जोड़ दिया तो 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो जो 36 का वर्ग होता है वो हमारा कितना होता है 1296 हो जाएगा। ठीक, मैं इसके लिए आपको पर्टिकुलर वीडियो भी बना करके अपलोड कर दूंगा कि आप चाहे 36 का निकालो, 15 का निकालो, 16 का निकालो, 17 का निकालो, 20 का निकालो, 21 22 23 24 25 कुछ भी निकालो। ठीक है ना, आप बड़ी आसानी से इन सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है ना, यानी कि अगर आप चाहोगे तो मैं इतना बड़ा प्रोसेस चाहता तो मैं ऐसे करके 36 गुणे 36 लिखता, तब मैं इसको ऐसे निकलता। 6 छंग 36 होता है, 6 त्रिक 18, 3 कितना होता है 21 होता है। ठीक है, और 3 छंग कितना होता है 18 होता है, 3 तिया 9 कितना होता है ये 10 होता है। ठीक है, यानी कि 6 छंग 36 की 6 त्रिक 18, 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 छंग 18 और 3 तिया 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगी, ये आपके पास 6 हो जाएगा, 8 एक आपके पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक आएगा 1296। ठीक है ना, लेकिन मैं ये जो प्रोसेस आपको बताऊंगा मतलब इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करने के बाद इसको तुरंत है ना, इसको देखा नहीं आप मन में कैलकुलेट करके बड़ी आसानी से इसका जो है बता दोगे कि इसका जो है वर्ग क्या होगा। ठीक है, ठीक, तो बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो इसका जो होगा आपके पास कितना होगा 1296 प्लस, और 15 का तो आपका पता ही है, और 15 के लिए हमने आपको वीडियो बताया था। ठीक है ना, क्योंकि आपको 15 का याद ही होना चाहिए कि 15 को हम किस तरीके से 15 में कितना होता है 225 होता है। ठीक है, तो इसको तुमको याद ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता ही देता हूँ, जैसे हमें 15 यानी कि वह संख्या जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है ना, वह संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, तो ये जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप उसका वर्ग निकालना हो तो आप सेकंडों में, ठीक है, उसका आप सेकंडों में इसका वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको क्या देखना, वह संख्या जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, चलिए जैसे हमने कहा कि हमने लिख दिया 15, हमने लिख दिया जो है 25, हमने लिख दिया 35, हमने लिखा 45। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये 5 जो है 5 का वर्ग सबसे पहले आपको पता है 5 25 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कराना होगा, 2 का नाम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो 15 15 ही 225 हो गया। ठीक है, अब देखो फिर वही इसको हम सबसे ये जो पहला है इसका वर्ग हम चाह रहे हैं। ठीक है ना, इन सभी का हम वर्ग देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखो 5 है, तो हमने बताया 5 का वर्ग आपके पास क्या है 25 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 है। ठीक है ना, क्या है 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है
3 है ना, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, देखो कितनी आसानी से आ रहा है, 625। आप इसको गुणा करते 25 गुणे 25, तो फिर इसको आप हल करते, ठीक ना, इस तरीके से। तो आप अगर आपको ये पता है तो बड़ी आसानी से 5, तो 5 जो है वो 25 ही होगा, ठीक है ना, 25। अब 3 देखिए यहाँ पर 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 को 3 को गुणा करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 35 का निकाल सकते हो। ठीक, 45 का यहाँ पर देखो ये 25 है, 5 पीछे 25 हो जाएगा, 4 के बाद कितना आता है 5 आता है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 जो कितना हो जाएगा 20, तो 20 25 हमारे पास जो होगा वो फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 225 लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारे पास पी क्यों, अब इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो ये 1200 हमारे पास कितना है 96 है, और 200 कितना है 25 है, ठीक है ना, 1296 225, 6 5 11 के कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, 9 2 11, 9 2 11 1 12 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 5 11, ठीक है, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1521, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1521। अब ये जो 1521 है इसका हम जो है गुणनखंड क्या कर लेते हैं, निकाल करके इसका हम जो है वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक ना, गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पर कितना है 1500 कितना है 21 है। ठीक है, तो 1521 का हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक ना, 3 पचे 15 0, और 3 सते कितना हो जाएगा 21। आप चाहो तो 3 सते 21 के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 सोनम सोन और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितनी बार जाने वाला है, 3 बार ही कटेगा, 3 का नम, हाँ चलिए 3 बार हम 3 बार फिर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का नम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 3 छंग कितना हो जाएगा 18 2, और 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 का नम 3, 2 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया, तो 3 छंग 18 हो गया, 2 यहाँ पर बच गया, तो 3 नवा कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 बार कटेगा, अब ये देखिए 13 बार कट जाएगा। ठीक है ना, 13 तिरयम 169, और 13 का नाम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 तिरयम 169 होता है, और 13 का नाम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, तो पी क्यों बराबर 1521 को हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे क्या लिखोगे 13 लिखोगे। ठीक है, तो इनका पेयर देखिए, इनका पेयर देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू बराबर ये आपके पास क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होगा वो 13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेयर में है, तो ये आपके पास 13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू बराबर 13 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात ये जो आपके पास बिंदु है 0,0 और 36,15 है ना, कि भी जो बीच की जो दूरी होगी वो 39 मात्रक होगी। ठीक है, ठीक, कोई भी मात्रक हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस प्रश्नों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप इसका नोट कर सकते हो आप। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि गणित जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को समझ में नहीं आती है। ठीक है, इसलिए इससे दूर भागते हैं। ठीक है, तो दूर क्या भागने का, ज़रूरत है आपको प्रॉपर अभ्यास की, आप गणित से लगाव पैदा करो, इंटरेस्ट पैदा करो, तब आप गणित को सीख पाओगे। ठीक है ना, अगर आप इससे डरोगे कि ये मेरे को नहीं आएगी, ये मन में सोचोगे, तो आपको गणित तो फिर कैसे आएगी। ठीक है ना, मन में ये विचार ही नहीं आना चाहिए कि हमको गणित नहीं आएगी। ठीक है ना, हर व्यक्ति दुनिया में हर एक व्यक्ति यूनिक होता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति क्या होता है यूनिक होता है। ठीक, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है।
दुनिया में पाना कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप चाहो तो कुछ भी पा सकते हो, ठीक है। कहते नहीं, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, ठीक है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप भी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो कुव्वत है, वो जज्बा है, बस उसको आप निकालो। एक शिक्षक का काम क्या होता है? एक शिक्षक का काम होता है केवल गाइड करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, ठीक है। करना तो उसी को होता है, वो तो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। बस वो गाइड करके आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपको बाहर निकालता है, ठीक। क्या कोई शिक्षक उठा करके कोई भी हम सवाल बता रहे हैं तो उसको हम डाल देंगे अंदर? अंदर तो डालेंगे नहीं, ठीक है। बस हम केवल क्या कर सकते हैं कि आपके अंदर वो चीज़ है, वो कैपेबिलिटी है, बस उसको हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अंदर से। आपको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बस एक शिक्षक का काम केवल इतना ही होता है, बस उसको कुछ और उसका कोई काम नहीं होता है कि आपको उठा करके बाहर से कोई चीज़ डाल दे आप में, ठीक है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए, आप भी सब कुछ कर सकते हो, जो आप पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में आप पाओगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदु बिंदुओं 3, A और 4, 1 के बीच की दूरी अंडर रूट 10 हो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। कहता है यदि बिंदु 3, A है ना, यही तो दे रखा है। यदि बिंदु 3, A और 4, 1 के बीच की दूरी अंडर रूट 10 हो, है ना, इनके और इनके जो बीच की दूरी है वो अंडर रूट 10 हो, ठीक है। तो ए का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मान लेंगे, ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है वो हमारा P है, 3, A और जो है Q जो है वो आपके पास 4, क्या है, 1 है, ठीक है। इनके बीच की दूरी अर्थात PQ जो बीच की दूरी है वो अंडर रूट कितना है, वो 10 है, ठीक। ये भी दे रखा है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, ए का मान हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सूत्र हम जानते हैं, PQ ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो PQ की वैल्यू देखो, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2 है, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है हमारे पास, y2 है, ठीक। तो PQ हमारे पास कितना है, अंडर रूट कितना है, ये 10 है, ठीक है। PQ जो है वो अंडर रूट कितना है, 10 है, अर्थात बीच की दूरी दे रखी है वो कितना है, 10 है, ठीक। बराबर x2 देखो हमारे पास कितना है, 4 है। x1 देखो कितना है, 3 है, तो ये माइनस का 3 इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 देखो हमारे पास कितना है, 1 है। y1 देखिए हमारे पास कितना है, a है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, ठीक। और ये अंडर रूट लगा दिए, ठीक। तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। बराबर यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस a का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। 4 में से 3 का कितना बचा, 1 बचा और ये 1 माइनस कितना हो गया, a हो गया, ठीक है, का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो ये अंडर रूट 10 बराबर ये हमारा a है, 1 है, ठीक है, प्लस इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, ठीक है, अर्थात माइनस का कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने ये क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 10, ये हमारे पास देखो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक। और इसका हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, ठीक है ना। 2 प्लस a स्क्वायर है ना, 2 प्लस a स्क्वायर और माइनस कितना हो गया, 2a, और इसका हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं,
वर्ग कर देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये देखो अंडर रूट, ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट 10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, और ये इसका अंडर रूट है और इसका भी हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है। इसके होल स्क्वायर से ये इसका अंडर रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास 10 बचेगा, तो 10 बराबर 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो 10 माइनस का 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये आपके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 8 बचेगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक। इसको भी हम उस तरफ लेके जाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक द्विघाती सूत्र बन करके आएगा, ठीक है। अब इसको हम इस द्विघाती सूत्र को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोलता है, गुणा कर दीजिए 8 हो जाए। इसको हल करने का क्या तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। ए स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना, 1 है, ठीक है। तो 8 करने में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो प्रश्न कहता है कि गुणा कर दो 8 हो जाए, यानी कि 2 नंबर आप ऐसे सोचो जिनका गुणा क्या हो, जिनको गुणा करने पर 8 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन दोनों नंबर को जब आप सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है ना, अर्थात घटाओ, तो आपके पास जो है 2 आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम गुणांक की बात करें 2, तो आपके पास कितना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो वो 2 नंबर है आपके पास 4 और 2, अर्थात 4 दूनी आपके पास कितना होगा, 8 होगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4a और जो है माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये ए स्क्वायर माइनस का ये देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4a प्लस क्या हो जाएगा, 2a माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने कुछ किया नहीं है, बस इस तरीके से हमने इसको घटा दिया, ठीक है ना। 4a में से जब हमने 2a घटा दिया तो आपके पास वही ओवरऑल कितना आएगा, 2a ही आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 2a ही आएगा, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस का 4a एक ब्रैकेट में हम ले लेते हैं, ठीक है ना, और प्लस 2a माइनस का 8 एक ब्रैकेट में बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। अब इसको उतार लो, जो है फिर हम उसके आगे क्या करते हैं, इधर इस तरफ हल करते हैं, ठीक है। ठीक, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया, ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस 2a माइनस का 8 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो यदि हम a कॉमन करते हैं, ठीक है ना, तो a माइनस कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 2 कॉमन करते हैं तो a माइनस कितना बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो a प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 2 और ये दोनों बराबर हैं, तो a माइनस का कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a प्लस 2 बराबर 0 या फिर a माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2 हो जाएगा, या फिर a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो a के ये 2 क्या होंगे, पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 मान हो सकती है, ठीक। a बराबर आपका माइनस का 2 हो सकता है और a बराबर आपका कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है। बस यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि आपको 2 ऐसे जो है फैक्टर ढूंढने हैं, ठीक है ना। 2 ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिनका गुणा क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और उन दोनों नंबर को जो आप घटाओ तो आना चाहिए आपके पास
2 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने 4 ले लिया, ठीक है, 4 और क्या ले लिया है, 2 ले लिया, ठीक। तो a स्क्वायर माइनस का कितना हो गया ये 4a माइनस कितना, यानी कि 4a में से जब 2a आप घटा दोगे तो आपके पास 2a ही बचेगा, ठीक है, ये चीज़। बाकी हमने चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करा, ठीक, माइनस कट बराबर 0। अब यहाँ पर जब हमने ब्रैकेट खोला तब हमने चिन्ह में बदलाव करा, तो a स्क्वायर माइनस का 4a हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक, प्लस का 2a माइनस कट बराबर 0। बाकी सारा प्रोसेस आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 है, कहता है यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, वो बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,9 और माइनस का 4,6 है ना, माइनस का 4,6 से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर हूँ, ठीक है। माइनस का 5,9 और माइनस का 4,6 से क्या हो, समान दूरी पर हो, ठीक है। तो यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है, ठीक। यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,9 और जो है माइनस का 4,6 से समान दूरी पर हो, ठीक है। देखो तो यक्स अक्ष पर हमें वो बिंदु ज्ञात करना है, ठीक। यक्स एक्सिस पर पता है आपको, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक क्या होता है, कर्तीय तल होता है, ठीक है। तो आप यक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर, आप यहाँ 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 कहीं पर भी देखो, यक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर, आपको मैं मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर y का जो मान होता है वह 0 होता है, ठीक है। क्या बताया हमने, यक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वह 0 होता है, ठीक। अब फिर ये आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस के हर एक बिंदु पर यहाँ 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 y एक्सिस के हर एक बिंदु पर x एक्सिस का जो निर्देशांक होता है वह 0 होता है, ठीक। क्या बताया हमने, x एक्सिस के हर एक बिंदु पर y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वह 0 होता है, और जो है x और जो है y एक्सिस के हर एक बिंदु पर, y एक्सिस के हर एक बिंदु पर x एक्सिस का जो निर्देशांक होता है वह आपका 0 होता है, ठीक है। अब बात आ गई, तो ये हमने बात कर ली, ठीक। अगर यहाँ पर आ जाएं तो जो कि आपका क्या है, ओरिजिन है ना, ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना, जिसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु पर आपको ध्यान रखना है, मूल बिंदु पर चाहे वो आपका x एक्सिस का निर्देशांक हो और चाहे वो आपका y एक्सिस का निर्देशांक हो, दोनों ही 0 होते हैं। तो ये 0 कामा क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो x एक्सिस के हर एक बिंदु पर y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वह 0 होता है, और y एक्सिस के हर एक बिंदु पर x एक्सिस का जो निर्देशांक होता है वह 0 होता है। और अगर हम मूल बिंदु पर आ जाएं, यहां पर यदि हम आ जाएं, तो मूल बिंदु पर x एक्सिस का चाहे हो और चाहे वो y एक्सिस का हो, ठीक है ना, दोनों एक्सिस के जो निर्देशांक होते हैं वह 0 होते हैं, ठीक है। तो यह चीज आपको पता हो गई होगी, ठीक। तो हमसे पूछा है क्या इसमें कि यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यक्स अक्ष पर हम कोई बिंदु हम ले लेते हैं, ठीक ना, जैसे हमने कहा कि यक्स अक्ष पर हमने ये बिंदु ले लिया, ठीक ना। तो ये उसको हम बोलते हैं यक्स, मतलब यक्स, पहले जो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, कोटि।
यानी कि कोई भी निर्देशांक लिखा होता है तो ये जो पहला वाला होता है ये हमारा x एक्सिस वाला होता है, ठीक है, और ये जो बाद वाला होता है ये हमारा y एक्सिस वाला होता है, ठीक ठीक। तो यहाँ पर ये हमने कहा x एक्सिस, तो x एक्सिस के हर एक बिंदु पर y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो शून्य होता है, तो ये x कामा क्या लिखेंगे हम, इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है, x कामा क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक। तो इससे जो है ये जो दोनों पॉइंट हैं वो इससे क्या है, समान दूरी पर है, ठीक है। अब इसको हम चित्र बना करके आपको दिखाते हैं। देखो ये हमने कहा ये x कामा क्या है, 0, ये चीज़ हमें पता करनी है, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं हम r कोई पॉइंट है, ठीक है ना, r पर है, ठीक है। और ये देखिए एक पॉइंट ये हमारे पास है, इसको हम मान लेते हैं ये P है, और ये 5 कामा कितना है, 9 वाला, ये वाला है, ठीक है ना, ये बिंदु P है और 5 कामा कितना है, 9 है। और इसको हम कह देते हैं ये जो है वो आपका क्या है, Q है, और Q जो है वो आपका कितना है, -4 कामा क्या है, 6 है। इससे है ना, इससे इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी क्या समान है, प्रश्न बोलता है, ठीक है ना। जो बिंदु 5 कामा 9 और -4 कामा 6 से समान दूरी पर है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है, ठीक है। तो ये है और ये है जो दूरी है, दोनों दूरी आपके क्या है, समान है, ठीक है। कहने का मतलब कि आप इसको लिख सकते हो QR इक्वल हो सकता है आपका PR, ये चीज आपके पास दे रखा है, ठीक है, कि QR बराबर है किसके, PR के, ठीक है, QR बराबर है PR के, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अब हल करेंगे, ठीक है। तो QR बराबर क्या होगा, हमारा PR होगा, ठीक है। तो देखो चूंकि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको लिख दिया है, बस आप फटाफट वही चीज़ें सारे यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो QR बराबर है क्या, हमारा PR है, ठीक है। तो बीच की दूरी का हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √, हो जाएगा, ठीक, बराबर यहाँ पर देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और इसका हम क्या लगा देते हैं, √, लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से ये देखो QR वाला, ये हमने QR लिखा है, तो QR के जो x1 y1 x2 y2 है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक। इसको हम कह देते हैं ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये हमारे पास क्या है, y2 है, ठीक है। उसी तरीके से ये हमने इसको मान ही लिया है, ठीक है। और ये आपके पास जब हम इसको लेंगे तो यहाँ पर भी हम इसको उस तरीके से मान लेंगे, ठीक है। तो देखो x2, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x2, तो x2 आपके पास कितना है, -4 है। x1 देखो कितना है आपके पास, x है, ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक। प्लस y2 देखो कितना है, y2 हमारे पास कितना है, 6 है, y2 6 है। y1, तो y1 देखो कितना है हमारे पास, y1 जो है वो आपके पास कितना है, 0 है, ठीक है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका हम √, लगा देते हैं, ठीक, बराबर x2 देखो, अब यानी कि ये PR में आ जाइए, अब ये इसमें आ जाइए, ठीक है ना। तो x2 देखिए आपके पास कितना है, 5 है, 5, और x1 देखिए आपके पास कितना है, ये x1 है, जो आपका क्या है वो x है, ठीक है। इस तरीके से इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक। प्लस y2 आपके पास कितना है, 9 है, और y1 जो है वो आपके पास क्या है, 0 है। इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से √, लगा दिया, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, ये -4 - x का ये होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, √, बराबर ये 5 - x का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 9 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से